चलिए, आज एक बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक भजन नहीं है, आप देखेंगे तो ये एक पूरी यात्रा है, एक भक्त के दिल की कहानी। कहाँ से शुरू होती है? एक पुकार से, और खत्म कहाँ होती है? पूरे समर्पण पर। तो आइए इस सफर के हर एक पड़ाव को करीब से देखते हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे, मन मेरा दौड़ा जाए। असल में यही लाइन तो सब कुछ है। इसी में पूरे अनुभव का सार छुपा हुआ है। ये एक ऐसा बुलावा है जिसे कोई भक्त अनसुना कर ही नहीं सकता। और बस यहीं से वो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। एक अजीब सी कशिश है इसमें, जो मन को खींच लेती है। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है एक दिव्य बुलावा। और ये कोई आम इनविटेशन नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी पुकार है जो कह सकते हैं सीधे आत्मा तक पहुंचती है। और एक बार ये सुनाई दे जाए तो भक्त सब कुछ भूलकर बस उसी ओर खिंचा चला जाता है। गीत में जो बंसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बांसुरी, उसका प्रतीक बहुत गहरा है। वो जो मीठी धुन की बात हो रही है, वो सिर्फ कानों को अच्छा लगने वाला संगीत नहीं है। नहीं, ये असल में भगवान का वो मैग्नेटिक पुल है, वो आकर्षण है जो भक्त को बेचैन कर देता है और एक तरह से मजबूर कर देता है कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। अच्छा, तो जब ये दिव्य बुलावा सुन लिया तो भक्त कहाँ जाता है? वो एक खास मंजिल की ओर चल पड़ता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये सिर्फ मन के अंदर नहीं चल रही। इसका एक असली, एक फिजिकल डेस्टिनेशन भी है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर सुकून मिलता है। और वो जगह है खाटू। देखिए लाइन में क्या कहा गया है, खाटू नगरी की मिट्टी में सुकून समाये रे। मतलब खाटू को सिर्फ एक शहर की तरह नहीं दिखा जा रहा, बात यहाँ की मिट्टी तक की हो रही है कि उस मिट्टी में ही शांति है, सुकून है। तो ये एक ऐसी पवित्र जगह बन जाती है जहाँ पहुंचकर भक्त के बेचैन मन को, उसकी आत्मा को आखिरकार वो ठहराव, वो शांति मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि भक्त वहां पहुंचकर क्या करता है, ये समझना जरूरी है कि ये गीत उस देवता के बारे में क्या बताता है जिनकी ओर ये पूरी यात्रा हो रही है। आखिर कौन है वो, जिनकी सिर्फ एक पुकार में इतनी ताकत है? तो गीत में श्याम बाबा के कई रूप दिखाए गए हैं। वो नीले घोड़े के सवार हैं, वो दीनों के दाता हैं, मतलब जरूरतमंदों को देने वाले, वो सबके मान के रक्षक हैं। और उनकी मौजूदगी कैसी है? जैसे फूलों की खुशबू। वो भक्त के दिल का धाम भी हैं। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक भगवान की छवि नहीं है, ये एक रक्षक की, एक सबसे करीबी, सबसे प्रिय की छवि है। और ये वाली छवि देखिए, नीले घोड़े पर सवार। ये एक बहुत ही पावरफुल और रॉयल इमेज है जो भक्तों के मन में एकदम घर कर गई है। ये उनके प्यारे श्याम के आने का प्रतीक है, एक ऐसा आगमन जिसमें शक्ति भी है और कृपा भी। तो ठीक है, भक्त खाटू पहुंच गया, अपने भगवान के सामने है। अब क्या होता है? क्या वो बस शांत खड़ा रहता है? नहीं, ये वो पल है जब वो भक्ति के आनंद में, मतलब पूरी तरह से डूब जाता है। यहाँ पर भक्ति का एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जॉयफुल रूप देखने को मिलता है। ये एक सेलिब्रेशन जैसा है। भक्त खाटू के द्वार पर पहुंचते हैं, फिर वो गुणगान करते हैं, प्रेम के रंग में नाचते हैं और उस दिव्य मौजूदगी में पूरी तरह खो जाते हैं। तो ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक खुशी से भरा हुआ, अपनी मर्जी से किया गया समर्पण है। तो सोचिए, यात्रा पूरी हो गई, गाना नाचना भी हो गया। अब क्या बाकी है? जब बाहर का सारा शोर थम जाता है, तब भक्त और भगवान के बीच बातचीत का वो सबसे गहरा, सबसे पर्सनल मोमेंट आता है। और यहीं से ये गीत अपने इमोशनल पीक पर पहुंचता है। और अब हम आ गए हैं भक्त और भगवान के बीच उस बातचीत के सबसे निजी, सबसे आखिरी हिस्से पर। ये है एक दिल से निकली हुई प्रार्थना, एक अरदास। ये लाइन सुनिए, सुन ले अरदास हमारी, आंखों में अश्रु धारे। ये जो आंखों में अश्रु वाली बात है ना, ये भक्त की गहरी भावनाओं को, उसके पूरे समर्पण को दिखाती है। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो अब शब्दों से नहीं, आंसुओं से हो रही है। ये कृपा और आशीर्वाद के लिए एक सच्ची, दिल की गहराई से निकली पुकार है। इस गीत का जो कोर मैसेज है, वो असल में इसी फर्क को दिखाता है, निर्भरता और पूर्णता के फर्क को। एक तरफ है श्याम के बिना का जीवन, जहां मन अधूरा है, सब कुछ ऐसा है जैसे बिना सोना। और दूसरी तरफ जब श्याम साथ है तो जीवन रोशन हो जाता है और सारा सुख उनके चरणों में ही मिल जाता है। और आखिर में ये गीत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये पूरी कहानी किस बारे में थी?
एक यात्रा, समर्पण और आखिर में मिलने वाली शांति के बारे में। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति का असली मतलब क्या है, वो एक भक्त से चाहती क्या है और बदले में उसे कौन सी परम शांति देने का वादा करती है।